नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सब 7 जुलाई को जो सीटेट का पेपर है उसकी तैयारी अच्छी से कर रहे होंगे। जी हाँ साथियों, 7 जुलाई यानी कि रविवार के दिन आपका पेपर आयोजित होने जा रहा है। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पर आपके सामने टॉपिक टू टॉपिक PYQs यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप इन PYQs का अध्ययन कर रहे होंगे, इनको देख रहे होंगे। हमने इससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद हमने पढ़ा आनुवंशिकता और वातावरण यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा बाल विकास की अवस्थाएं, तो ये हमारा है। उससे जस्ट पहले हमने सामाजिकरण हमने देखा और बाल विकास की अवस्थाएं आपके सामने हैं। आज का हमारा यानी कि जो बच्चे की जो अवस्थाएं होती है यानी कि स्टेज, यानी कि बच्चा कौन कौन सी अवस्थाओं से होकर गुजरता है उनका हम देखते हैं। यानी कि आपको पता है, आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा कि जो बच्चा होता है वह गर्भधारण से ही बच्चे का क्या हो जाता है, विकास यहाँ पर शुरू हो जाता है। एक बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में आता है तो मतलब आपको पता है 280 दिन या फिर 9 महीने हम कह सकते हैं। ये पूछा भी हुआ है एक बार गर्भावस्था को लेकर कि बच्चे का जो जन्म होता है वो कितने टाइम पीरियड में होता है। उसके बाद शेषावस्था यहाँ पर शुरू होती है, इन्फेंसी एज बच्चे की शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद ये 0 से मतलब जन्म से 2 वर्ष की होती है। उसके बाद बच्चे की होती है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था बच्चे की यहाँ पर आती है, उसमें बच्चा 2 साल से 6 साल तक का यहाँ पर होता है। उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड बच्चे का आ जाता है यानी कि मध्य बाल्यावस्था आ जाती है। यह अवस्था बच्चे की 6 वर्ष से लेके और 11 वर्ष तक होती है। उसके बाद बच्चे की यहाँ पर किशोरावस्था शुरू हो जाती है। 11 वर्ष के बाद या किशोरावस्था जो शुरू हो जाती है उसे हम टीनेज कहते हैं, यानी कि 11 से लेके 19 तक ये चलती है। चलिए साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर ही है। एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते ही आते हैं और आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहें। शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है जो भी नए साथी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कथन बच्चों के विकास पर शेषावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। जी हाँ, बच्चों का जो डेवलपमेंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस, यानी कि बच्चों का जो विकास होता है वह शेषावस्था से किशोरावस्था तक मोर इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण होता है। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये राइट हो जाएगा। यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक संवेदनशील है। सही विकल्प चुने। तर्क हमें कह रहा है कि जो बच्चे के शुरुआती जीवन में कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मस्तिष्क नमनीयता यहाँ पर एक शब्द आया है यानी कि ब्रेन प्लास्टिसिटी। ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि बच्चे के जो विकास होता है उसके अंदर बदलाव यहाँ पर होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है वह एक स्थिर थोड़ी ना होता है, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर हमारे मस्तिष्क के अंदर बदलाव होते रहते हैं। यानी कि शेषावस्था के अंदर हमारा मस्तिष्क अलग तरह से काम करेगा, उसके बाद बाल्यावस्था में अलग तरह से करेगा और किशोरावस्था में जैसे जैसे हमारा विकास बढ़ता जाएगा, हमारा जो ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी कि मस्तिष्क जो नमनीयता है उसमें भी बदलाव होता जाएगा। आगे देखते हैं। पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक संवेदनशील अवधि है, बिल्कुल सेंसिटिव पीरियड ये होता है। इसमें बच्चा नई नई चीज़ें देखता है, सीखता है और अपना ग्रोथ एंड डेवलप विकास करता है। तो सेंसिटिव पीरियड ये माना जाता है। तो दोनों के दोनों ही इसमें असर्शन और जो तर्क है, रीज़न, दोनों के दोनों इसमें बिल्कुल राइट हैं। ये और दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन भाषा विकास केवल शेषावस्था के दौरान होता है और इसीलिए केवल शेषावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। अच्छा, भाषा विकास केवल शेषावस्था तक ही होता है? शेषावस्था के बाद क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा बच्चे का? शेषावस्था के अंदर हम बात करते हैं, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा पहली कौन सी भाषा बोलता है? सबसे पहले बच्चा रोना शुरू करता है, वही उसकी पहली भाषा मानी जाती है। बच्चा इस शेषावस्था जो स्टेज के अंदर होता है, बच्चे को मतलब भूख लग रही है तो भी रोना शुरू कर देगा, बच्चे को किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो बच्चा रोना शुरू कर देगा। तो भाषा विकास शेषावस्था से शुरू होता है, ठीक। इसीलिए केवल शेषावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। जी नहीं, स्टिमुलस यानी कि बच्चे को शेषावस्था के बाद भी उद्दीपन देना चाहिए। स्टिमुलस का मतलब होता है, यानी कि अगर आप सीटेट का पेपर यहाँ पर पास कर लोगे तो आपके घर वालों ने आपसे कहा कि अगर सीटेट का पेपर अगर पास हो जाएगा तो आपको मैं बाइक दिलवाऊंगा, है। लड़कियों को अगर कि घर वाले बोलेंगे मैं स्कूटी दिलवाऊंगा, तो ये आपके लिए क्या है, एक स्टिमुलस ही तो है, उद्दीपन है। तो आप उसको करने के लिए आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो ये क्या शेषावस्था में होता है? जी नहीं, यह चलता रहता है, आगे भी चलता रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तर्क, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। जी नहीं, दीर्घकालिक प्रभाव होता है। अगर शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का एक बच्चे के लंबे यानी कि दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, उसके पूरे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि मिडिल चाइल्डहुड स्टेज के अंदर कोई बच्चा है, अगर उसकी फैमिली ने बच्चे को ऐसा वातावरण दिया जो नहीं देना चाहिए, यानी कि रेड लाइट के ऊपर बच्चे से अगर भीख मंगवा रहे हैं तो इसका प्रभाव बच्चे के जीवन भर तक पड़ेगा। ये समाप्त थोड़ी ना होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं बच्चे के विकास को बिल्कुल प्रभावित करेगा। तो इसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ए और आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या कर रहे हैं, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो कौन सा होगा साथियों इसके अंदर? 4 ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों ही गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं, कि थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। यानी कि वह अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चा अपनी खुद की एक पहचान बनाता है, अपने खुद की व्यक्तिगत बच्चे के मूल्य होते हैं, वह अवस्था देखते हैं। फर्स्ट, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। कौन सी अवस्थाएं हैं बताइए? अर्ली चाइल्डहुड होगी, मिडिल चाइल्डहुड होगा, लेट चाइल्डहुड होगा या एडोलसेंस होगा? इसमें आपने बता दिया होगा 4 ऑप्शन इसके अंदर होगा। किशोरावस्था यानी कि ये एक ऐसी अवस्था होती है, इस अवस्था के अंदर बच्चा अपनी खुद की पहचान बनाना शुरू करता है। बच्चा सोचता है कि मैं वो बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, यानी कि खुद की दिमाग के अंदर प्लानिंग बनाता है बच्चा, दिवा स्वप्न बच्चा देखता है। और इसके अंदर बच्चे का जो सामाजिकरण बहुत जटिल होता है। इस अवस्था के अंदर बच्चे की जो हार्मोन्स में चेंजेज होते हैं और इस अवस्था में बच्चा मतलब एक घर वालों की ना सुनकर, यानी कि फैमिली की ना सुनकर उसकी जो पीयर ग्रुप्स होते हैं उनकी ही ज़्यादा बात मानता है, सुनता है और समाज के अंदर खुद की एक पहचान बनाने की कल्पना बच्चा इसमें करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एडोलसेंस स्टेज इसके अंदर हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? यानी कि वह स्टेज कौन सी है जिसके अंदर बच्चे में प्रतीकात्मक खेल यानी कि मेक बिलीव प्ले blooms and support all aspect of psychological development। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? किस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है? बताइए, शेषावस्था, इन्फेंसी अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। प्रतीकात्मक खेल बच्चा खेल रहा है तो प्रतीकात्मक खेल का मतलब है कि बच्चा खेल के माध्यम से कल्पना करते हुए इसमें खेल रहा है। यानी कि बच्चा चोर पुलिस जो गेम होता है उसके अंदर बच्चा पुलिस बन जाता है और बंदूक ले लेता है और चोर को मारने की करता है कि बंदूक चला दूंगा। ये खेल लड़के करते हैं और जो लड़कियां हैं वो एक गुड़िया से खेलती हैं कि गुड़िया रानी है। तो इस अवस्था के अंदर बच्चे ऐसे प्रतीकात्मक खेल खेलना शुरू कर देते हैं। ये विकास की कौन सी अवस्था मानी जाती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था मानी जाती है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आपको पता है कि यह अवस्था 2 से 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच पर अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह और अमूर्त सोच बच्चा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो बच्चा करता है वो कौन सी अवस्था के अंदर करता है? शेषावस्था में तो बिल्कुल भी नहीं करता है बच्चा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी नहीं करता, माध्यमिक बाल्यावस्था में भी नहीं करता, किशोरावस्था के अंदर बच्चा करता है। यानी कि अमूर्त चिंतन बच्चा शुरू कर देता है सोचना। यानी कि अगर कक्षा के अंदर मैं बात करूं, बच्चा अगर बैठा हुआ है और कक्षा के बाहर जितनी भी इन्वायरमेंट के अंदर बच्चे के दिमाग में बातें आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, उनकी कक्षा के अंदर बैठा बैठा ही तर्क कर रहा है, कल्पना कर रहा है, सृजनात्मक जो चिंतन बच्चा कर रहा है, तो एक खुद की पहचान बच्चे के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वह कौन सी स्टेज होगी? वो होगी किशोरावस्था इसमें होगी, यानी कि एडोलसेंस इसमें होगी, जो कि 11 वर्ष प्लस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि ये ठोस अनुभवों तक ही सीमित रहती है। यानी कि बच्चों में एथलेटिक जो क्षमताएं होती है उनका यहाँ पर निर्माण हो जाता है। बच्चे फील्ड के यानी खेल के अंदर मैदान में बच्चे खेलने शुरू कर देते हैं और उनकी जो सोचने समझने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है और ठोस अनुभवों तक ही सीमित रहती है। यानी कि बच्चा जो देखेगा उसी का ही अनुभव करेगा, यानी कि मूर्त चिंतन करेगा बच्चा, या मूर्त वस्तुओं को ही बच्चा देखकर क्या करेगा? चिंतन करेगा। तो कौन सी अवस्था होगी वह? बताइए। बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था, शेषावस्था। वो होगी मिडिल चाइल्डहुड। यानी कि आपको बताऊं मैं 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वह मिडिल चाइल्डहुड की मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा विद्यालय के अंदर प्रवेश लेता है, बच्चा का सामाजिकरण इसमें बढ़ जाता है, बच्चा एथलेटिक क्षमताओं का प्रयोग करने लगता है और उसकी जो विचार करने की जो प्रक्रिया होती है वह यहाँ पर बढ़ जाती है, लेकिन वस्तुओं को देखकर ही वो विचार करता है। किशोरावस्था की तरह अमूर्त चिंतन वह नहीं करता है। वह उसके सामने जो भी उदाहरण हम पेश करेंगे, टीएलएम का उपयोग जितना करेंगे, बच्चा देखकर ही कपोल कल्पना यहाँ पर करेगा। मिडिल चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कथन
बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। तर्क, गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है, बहुत आसान नहीं होता है। जी हाँ, अभी हमने एक ऐसे ही क्वेश्चन की अभी पहले भी चर्चा की है कि गंभीर रूप से वंचित जो बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में, यानी कि बाद की स्टेज के अंदर बच्चा अगली स्टेज में बच्चा जाएगा, उसमें बदलना आसान बिल्कुल नहीं होता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। क्योंकि बच्चा अगर पहले से किसी भी चीज़ से पीड़ित हुआ हो तो उसको बदला नहीं जा सकता है, वह बच्चे के दिमाग में वो चलती रहेगी, कहीं ना कहीं उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ए तो बिल्कुल राइट है, लेकिन इसका तर्क गलत है, तो ए सही और आर गलत हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? थॉट बिकम abstract and idealistic during the period of। हाँ जी, कौन सी अवस्था है जिसके अंदर अमूर्त चिंतन बच्चा करना शुरू कर देता है और बच्चा आदर्शवादी हो जाता है? कौन सी अवस्था है वह? 4 अवस्थाएं लिखी हुई है: शेषावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। प्रारंभिक शेषावस्था में तो बच्चा सेंसरी मोटर के माध्यम से सीखता है, गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। प्रारंभिक बचपन के अंदर बच्चा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चा 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष का होता है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन बिल्कुल भी नहीं करता है, बच्चा अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है, ये भी नहीं होगा। मध्य बचपन यानी कि मिडिल चाइल्डहुड के अंदर बच्चा मूर्त वस्तुओं को देखकर ही सीखता है, तो मध्य बचपन भी नहीं होगा। इसमें पूछा है हमें अमूर्त, तो अमूर्त चिंतन बच्चा किशोरावस्था के अंदर ही करता है, यानी कि एडोलसेंस के स्टेज के अंदर ही बच्चा अमूर्त चिंतन और आदर्शवादी बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कथन, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। जी नहीं, संज्ञानात्मक जो विकास मिडिल चाइल्डहुड के अंदर तेजी से विकसित होता है, फिर ठहर जाता है, ठहरता नहीं है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि मानसिक जो विकास होता है बच्चे का, वह तो आगे बढ़ता ही जाता है। मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। तर्क कह रहा है, रीजन कह रहा है कि जो मिडिल चाइल्डहुड है, इस चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीखते? बिल्कुल सीख सकते हैं। ये कोई मना थोड़ी किया है किसी ने कि भाई बच्चा बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं सीखेगा, ज़्यादा सीखेगा। बच्चे को बस एक अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर मिलना चाहिए, बच्चा अच्छे से नई चीज़ें यहाँ पर सीखेगा। तो इसमें आपका अजर्सन भी गलत है और रीज़न भी गलत है, तो 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों ही रॉन्ग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? कौन सी वह स्टेज है बच्चे की? आज का हमारा जो सेशन है वह बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर स्टेज हमें स्टेज के ही क्वेश्चन हमें करने हैं। तो वह स्टेज कौन सी है? एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिविटी एंगेज इन मेक बिलीव प्ले, यानी कि कल्पनाशीलता वाले खेल बच्चे कौन सी अवस्था यानी स्टेज के अंदर करते हैं और सक्रिय रूप से? शेषावस्था? जी नहीं, शेषावस्था में बच्चे एक्टिव होकर कल्पनाशीलता वाले खेल नहीं खेलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था? जी हाँ, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है इसके अंदर बच्चा
कल्पनाशीलता वाले खेल खेलता है। अब वही चोर पुलिस वाले लड़के चोर पुलिस वाले खेलेंगे, वो बंदूक से ना चोर को गोली चलाएगा डिशुम डिशुम, तो वो एक बच्चा कल्पना कर के माध्यम से खेलते हैं। और जो लड़कियां होती है वो एक गुड़िया का घर बनाती है, उसको रानी बनाती है, उस राजा बनाती है। तो ये बच्चे स्टेज कौन सी हो गई, यानी कि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ही बच्चे कल्पनाशीलता वाले गेम खेलना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, विकास की उस अवस्था को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय महत्वपूर्ण हो जाती है। जी हाँ, वह स्टेज कौन सी है बच्चे की, उसके अंदर बच्चे की जो राय यहाँ पर परिवार की तुलना में साथियों की, यानी कि उसके जो पीयर ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। कौन सी अवस्था है वह अवस्था आपको दिख गई होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, शेषावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बिल्कुल किशोरावस्था ही ऑप्शन इसमें होगा। किशोरावस्था के अंदर बच्चा परिवार की तुलना में किसकी ज़्यादा मानता है, साथियों की मानता है। परिवार के अंदर बात चल रही होती है, सभी बैठे होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो जब घर वालों के सामने कोई बार अगर बच्चा बोलता है तो घर वाले बोलते हैं उसको तू चुप रहे, तू अभी छोटा है, तो बच्चे को यहाँ पर डांट फटकार देते हैं, तू जा खेत में पानी वानी दे आ, क्लास ले ले। तो फिर बच्चा क्या करेगा, अपने दोस्तों से, उसके पीयर ग्रुप से बातें करेगा, उस बात कर कि यार मेरे तो घर वाले बात सुनते नहीं हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है फैमिली के अंदर। फिर जो उसके फ्रेंड होते हैं वो भी उसी अवस्था से गुजर रहे होते हैं, उनकी भी वही अवस्था होती है। फिर वो मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि यार, तो इसमें सारे राय मशूरा होती है। तो ये साथियों की जो इसमें राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो परिवार की इसमें कम होती है, तो वह होती है किशोरावस्था, यानी कि एडोलसेंस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में होगा। देखते हैं। फर्स्ट, एक बच्चा जो कि सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है कल्पनाशील खेल के मैदान में। हमने जस्ट अभी पढ़ाई है कि कल्पना मैदान के अंदर कल्पनाशीलता वाले गेम वो खेल रहा है, तो वह कौन सी अवस्था होगी, वह अवस्था अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगी। अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगी। एक तो नहीं होगा। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, यानी कि नियमों को उसने समझ लिया है और वह तर्क कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग उसमें आने लग गई है, वह वो होगी। देखते हैं। एक बच्चा जो कि संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है, तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना भी वह बना सकता है। कौन से प्रयोगी बना सकता है, जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है, अमूर्त चिंतन कर सकता है। ये तो किशोरावस्था की विशेषता है, यानी कि एडोलसेंस की विशेषता है। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल, एक ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना शुरू कर रहा है, यानी कि बच्चा अभी ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, तो वह स्टेज कौन सी है, वह स्टेज तो शेषावस्था की होती है। तो अब कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें बचा, यानी कि मध्य बाल्यावस्था के अंदर बच्चा नियमों के अर्थ को समझ विकसित कर लेता है और तर्क करना शुरू कर देता है। ओनली फॉर मूर्त वस्तुओं को देखकर ही इसमें बच्चा करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं। स्वतंत्रता की
समीपता, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आइडेंटिटी कौन सी स्टेज इसमें होगी? मिडिल चाइल्डहुड होगी, लेट चाइल्डहुड होगी, एडोलसेंस या अर्ली अडोल्ट? कौन सी अवस्था इसमें होगी जिसमें बच्चा अमृत चिंतन कर रहा है? जस्ट अभी देखा ही हमने, वो हो जाएगी किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर ही बच्चा अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लग जाता है, सोच विचार अच्छे से करने लग जाता है। अभिकथन, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। बिल्कुल करना चाहिए। कारण, बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। जी हाँ, यानी कि चाइल्डहुड जो स्टेज होती है, यह बच्चे के लिए एक मानसिक विकास और संवेगात्मक यानी कि इमोशनल जो फैक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है, यानी कि संवेदनशील चरण मानी जाती है। तो इसमें कथन और कारण दोनों के दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें हो जाएगा। ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं और आर सही व्याख्या भी करता है ए की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिकथन, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत ही अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है, यानी कि कोई गरीब माता पिता का बच्चा है, गरीब फैमिली से कोई बच्चा आ रहा है, उसका पूरा जीवन ही अलग होगा। और कोई अमीर फैमिली का बच्चा है, उसकी अलग यहाँ पर सारा अलग ही सिस्टम होगा। वह बड़ी महंगी स्कूलों में पढ़ेगा और जो गरीब बच्चा है वह सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। अलग अलग संस्कृतियों का यहाँ पर अनुभव करेगा। अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। जी हाँ, यानी कि दोनों की, यानी कि अमीर फैमिली से कोई बच्चा होगा और गरीब फैमिली से कोई बच्चा होगा, दोनों की यहाँ पर अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग उनका विकास होगा, सारे उनके सिस्टम ही अलग हो जाएंगे। तो ए ओ आर दोनों बिल्कुल राइट हैं और आर सही व्याख्या भी करता है ए की। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे। चलो, बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर आज का हमारा सेशन यही कंप्लीट होता है। आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। जो हमने क्वेश्चन करवाए हैं उनको आप ज़रूर देखना। एग्जाम के अंदर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, 1 या 2-3 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथियों, चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल पर करना है ताकि आपको सारे वीडियो का अपडेट मिल सके। थैंक यू आप सभी का जिन्होंने टाइम दिया। साइकोलॉजी कैंपस की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।